मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अदबी मरकज़ वाशिंगटन डीसी की जानिब से मुन्ना शाहब हाज़िर ख़िदमत है। नाज़रीन जैसे कि आप जानते हैं कि अदबी मरकज़ एक ऐसा अदबी इदारा है जो एक अ, तवील अरसे से यहाँ पे अपनी कारकर्दगी के साथ आपके लिए अच्छे-अच्छे प्रोग्राम पेश करते हैं, जो अदब से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड प्रोग्राम होते हैं। हमारा एक नया सिलसिला जो हम काफ़ी अरसे से शुरू करना चाह रहे थे, वो ये था कि हम सीज़नल वाइज़ कुछ ऐसे प्रोग्राम लेकर आएँ जिसमें हमारी टीम जो है वो बराबर से हिस्सा ले सके और आपके सामने हम कुछ अदब से मुताल्लिक़ एक ऐसी खूबसूरत सी चीज़ पेश कर सकें जिसे आप एन्जॉय भी करें और उसमें हमारी टीम का पूरा हिस्सा हो। जैसे कि हमारे डायरेक्टर्स में आपको हमने पहले भी आपका तारुफ़ कराया है। ताहिरा रिदा हैं, ज़फ़र मिर्ज़ा हैं, जो इस वक़्त भी हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे 2 डायरेक्टर जो इस वक़्त हमारी महफ़िल में इस वक़्त मौजूद नहीं हैं, लेकिन आप उनसे वाक़िफ़ हैं जनाब ज़ाहिद बाबर और उरूज अलवी। इस वक़्त हम यहाँ पे आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम लेकर आए हैं। ये एक सीरीज़ की सूरत में होगा, जो कि शायर मशरिक़ हज़रत अल्लामा इक़बाल से मुताल्लिक़ है, उनकी शायरी के हवाले से बात करेंगे, उनकी शख़्सियत और उनकी शायरी का जो भी पैगाम है, उसके हवाले से बात करेंगे। मेरे 2 साथी अदबी मरकज़ के 2 डायरेक्टर यहाँ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। चलिए उनसे मिलते हैं। जनाब-ए ज़फ़र मिर्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र साहब। वालेकुम सलाम। जी। और साथ ही यहाँ पे तशरीफ़ रखती हैं ताहिरा रिदा। अस्सलाम वालेकुम। देखो माशाल्लाह बहुत ही फ़ाल हैं, आपको अक्सर नज़र आती होंगी हमारे पेज के ऊपर भी। तो आज जो हमारा डिस्कस हो रहा था थोड़ी देर पहले यही कि सबसे अहम जो हमारी सदी के शायर को हम समझते हैं वो है शायर मशरिक़ हज़रत अल्लामा इक़बाल। तो हम चाहते थे कि उनकी कलाम को, उनके पैगाम को हम यहाँ पर पेश करें। तो रिदा आप बताएँगी कि आपने मतलब इस सिलसिले में क्या सोचा है? आपका क्या ख़्याल है? जी, इल्लामा इक़बाल तो एक हमा जहत शख्सियत हैं, जिन्होंने जिनके असरात जो हैं मुसलमान तहज़ीब, ख़ास तौर पे जो बरसग़ीर की तहज़ीब है उस पर बेशुमार हैं। बहुत सारे एहसानात हैं उनके, क्योंकि उन्होंने जो इस्लाम है उसको सिर्फ़ एज़ रिलीजन नहीं लिया, उसको एक तहरीक के तौर पे लिया है और उसका तकाबली जायज़ा भी लिया है दूसरी तहरीकों के साथ, दूसरे मज़ाहिब के साथ, तहज़ीबों के साथ, ताकि उनमें में से एक ऐसा रास्ता, ऐसा पैगाम लिया जाए, इस तरीके से उसे पेश किया जाए कि जो बड़े सग़ीर के मुसलमान हैं वो उसको समझ सकें और उनको उस पे अमल भी कर सकें। जैसे ख़ास तौर पे उनका जैसे हम बात कर रहे थे कि नज़रिया खुदी, फ़लसफ़ा खुदी जो है वो एक बहुत ही ताकतवर और बहुत ही एक ऐसा एक जज्बा है, ऐसा एक पैगाम है कि जो उसको समझता है, डज़न्ट मैटर कि ये सिर्फ़ मुसलमान है या कोई और कौम, लेकिन बेसिकली क्योंकि ये मुसलमानों के बारे में है तो वो जब उसको लेके चलेंगे तो कोई वजह रह ही नहीं जाती कि हमारी जो कौम है वो तरक्की करे और दूसरी कौमों को लीड करे। बिल्कुल, बेशक। बल्कि जैसे कि हम देखते हैं रिदा, हम कॉलेज और स्कूल के ज़माने से ही अल्लामा इक़बाल को पढ़ते चले आ रहे हैं, समझते चले आ रहे हैं कि जैसे कहा जाता है, अहले अदब ने भी इस बात को माना है कि इक़बाल का जो कलाम है, वो कुरान की तफ़सीर है। उन्होंने अपने कलाम को पेश करने के लिए, अपने पैगाम को पेश करने के लिए कुरान को एक हिदायतनामे के तौर पे इस्तेमाल किया, गाइड के तौर पे इस्तेमाल किया। तो उनका जो भी फ़लसफ़ा है उनका कलाम में, तो वो मुतासिर है कुरान की टीचिंग से। तो ये एक इटसेल्फ ये जो है बहुत ही ताकतवर चीज़ बन जाती है, पैगाम बन जाता है। तो मैं ये चाह रही थी कि क्योंकि हमारा पहला प्रोग्राम है, अभी इक़बाल के किसी फ़लसफ़े को छेड़ना, तो ऐसा है कि वो तो सिलसिला रुकेगा नहीं। तो मैं ये चाह रही थी कि आज जो हमारा ये प्रोग्राम है, इब्तिदाई इसकी
جو اس کا آغاز جو ہے ہم اقبال کی مشہور زمانہ جو نظم ہے شکوہ جواب شکوہ اس سے کریں. آپ کا کیا خیال ہے؟ بے شک یہ کیونکہ دیکھیے شکوہ اٹ سیلف ایک بہت بڑی طاقتور نظم ہے، اس کے ساتھ ہی پھر جوابی شکوہ. تو اس کا کرائٹیریا یہ ہوتا تھا کہ مجھے یاد ہے کہ جب ہم کالج میں گئے اور اردو کی پہلی کلاس، خاص طور پہ جو ہماری سمجھے کہ لٹریچر جو ہم لیتے ہیں خاص طور پہ چوز کر کے اردو لٹریچر، اس میں بڑا ضروری ہوتا تھا کہ ہمیں اقبال کا کلام یاد ہو. اور عام طور پہ سب سے پہلے اسٹوڈنٹ سے یہ پوچھا جاتا تھا کیا آپ کو شکوہ جواب شکوہ یاد ہے. تو اتنی اہمیت ہے اس نظم کی. اور خوش قسمتی ہماری یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ساتھ ظفر رضا صاحب موجود ہیں. تو میری خواہش ہوگی کہ وہ ہمیں آج اقبال کا شکوہ سنائیں. جی جی ضرور. ظفر صاحب. مونا پہلے آپ مجھے اگر سننا مجھے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں آپ نے اب تک جتنا کہا ہے اس کی بیک گراؤنڈ میں اتنا شور تھا کہ آئی کوڈ ہارڈلی ہیئر دیٹ. اچھا ہاں تو ذرا اس کو پہلے سن لیجئے جو آپ نے کہا ہے کہ would you be able to present it that way؟ نہیں، اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے مائکس جو ہیں وہ بند کر دیتے ہیں تاکہ آپ پھر نہیں تو بہتر طریقے سے. جو آپ نے شروع سے کہا ہے وہ بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کچھ پارٹ آف اٹ. اچھا یہ آپ کے ساتھ میرے خیال میں آپ کی طرف کچھ ہوگا، شاید ڈیفیکٹ ہو رہا ہوگا، لیکن ہم طاہرہ آپ کو سمجھ میں آ رہا تھا جی آواز؟ ایسا ہے کہ میں اپنا مائک بند کر دیا کرتی ہوں جب میں میں بات نہیں کروں تو باوجود ایسا ہے کہ مجھے آواز ٹھیک آ رہی تھی. اگر آپ چاہیں تو وی کین آپ چیک کر لیں، لیکن مجھے بالکل آواز ٹھیک ہم آ ایسا رہی کرتے ہیں کہ میں اور طاہرہ اپنا مائک بند کر دیں. اس وقت زبردست وہ ہو رہا ہے، جی آپ کی جی آواز ہو رہی ہے اس وقت. جی ہم اپنا مائک بند کر دیتے ہیں. اوکے جی توش جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو صحیح؟ جی میں بالکل صحیح سن پا رہی ہوں. اوکے اب آپ مونا آپ کو بھی مونا آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہلو آپ شروع کیجئے پلیز. اچھا شروع کر دوں؟ بالکل صحیح ہے. اچھا جی میں یہ شاعر مشرق کی جو نظم ہے جو کہ دنیا میں بہت سنی جاتی ہے اور سمجھی جاتی ہے اور ہر ایک کو معلوم ہے کہ انہوں نے نہ صرف شکوہ کیا بلکہ اس کے بعد جواب شکوہ بھی تھا، لیکن کیونکہ ہمارا یہ پہلا پروگرام ہے تو ویل اسٹارٹ وتھ شکوہ. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ کیوں ضیا کار بنوں، سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں، محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہم تنگوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گلوں کے خاموش رہوں. جرات آمیز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو. ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم. ساز خاموش ہے فریاد سے معمور ہیں ہم، نالا آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم. اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے. تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم، پھولتا زیب چمن پر نہ پریشاں تھی شمیم. شرط انصاف ہے اے صاحب الطاف امین، بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم. ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی، ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی. ہم سے پہلے تھا جب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر. خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر. تو اس کو معلوم ہے
लेता था तेरा नाम कोई, कुव्वते बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा। बस रहे थे यहीं सल्जूक भी तुरानी भी, अहले चीन में, ईरान में सासानी भी, इसी मामूरे में आबाद थे यूनानी भी, इसी दुनिया में यहूदी भी थे नसरानी भी। पर तेरे नाम पे तलवार उठाई किसने, पर तेरे नाम पे तलवार उठाई किसने, बात जो बिगड़ी हुई थी वो बनाई किसने। थे हम ही एक तेरे मार का आराओं में, थे हम ही एक तेरे मार का आराओं में, खुशकियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में, और दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, और कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। शान आंखों में नजस्ती थी जहांदारों की, कलम पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए, और मरते थे तेरी नाम की अजमत के लिए। थी न कुछ तेग जनी अपनी हुकूमत के लिए, सर बकफ फिरते थे क्या दहर में दौलत के लिए। कौम अपनी जो जरो माल जहां पर मरती, बुत फरोशी के एवज बुत शिकनी क्यों करती। टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों की भी मैदान से उखड़ जाते थे। तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तेग क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे। नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, जेर खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। बंदो साहब मोहताज गनी एक हुए, और तेरी दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, और बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, हम वफादार नहीं तू भी तो दिलदार नहीं। उम्मतें और भी हैं उनमें गुनाहगार भी हैं, अज्ज वाले भी हैं मस्ते मये पंदार भी हैं। रहमतें हैं तेरी अगियार के काशानों पर, रहमतें हैं तेरी अगियार के काशानों पर, बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। और फिर कहते हैं कि इस गुलिस्तान में मगर देखने वाले ही नहीं, इस गुलिस्तान में मगर देखने वाले ही नहीं, दाग जो सीने में रखते हैं वो लाले ही नहीं। और चाक इस बुलबुल तन्हा की नवा से दिल हो, चाक इस बुलबुल तन्हा की नवा से दिल हो, जागने वाले इसी बांगे देरा से दिल हो। अजमी खुम है तो क्या मैं तो हिजाजी है मेरी, अजमी खुम है तो क्या मैं तो हिजाजी है मेरी, नगमा हिंदी है तो क्या लै तो हिजाजी है मेरी। शुक्रिया जी। आवाज आई थी आपको? मुझे आवाज नहीं आ रही है, अभी आवाज नहीं आ रही? आप ही अपना माइक ऑन कर लें प्लीज। बहुत ही शानदार तरीके से माशाल्लाह पेश किया है जफर साहब आपने। और मैं ये समझती हूँ, रिदा आपका क्या ख्याल है? कि मैं ये समझती हूँ कि ये तो बहुत ही खूबसूरत जी माशाल्लाह पेश। बेशक, और मेरा ख्याल है इलामा इकबाल के पैगाम को जितना भी आम किया जाए वो कम है, क्योंकि इसमें हमारी बेस भी है, हमारा मज़हब भी है, और हमारे पाकिस्तान का जो बुनियाद है वो भी इसी नज़रिए पर रखी गई है। तो ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने बहुत खूबसूरती के साथ शिकवा पेश किया, और अब हम इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ, मैं ये भी समझती हूँ कि देखिए उसमें जो लफाजी है ना, जो भी अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो आम जिंदगी या आम उर्दू के अल्फाज ऐसे नहीं है। उनका बहुत ही एक वोकेबलरी उनकी बहुत पावरफुल थी, और वो लफ्ज़ भी मौजूद है जो आम जिंदगी में इतने इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन जफर साहब ने बहुत उम्दगी से ये शिकवा जो है वो पढ़ा, वो नज्म। तो जफर साहब, आपका क्या ख्याल है कि अब आप जवाब शिकवा कब लेकर आ रहे हैं? जी
जवाबी शिकवा कब ला रहे हैं आप? जब आप इजाजत देंगे मैं ले आऊं। नहीं देखिए, ये नज़्म तो अब आपकी हुई ना, अब आपको, आप जब भी चाहें, आप आइंदा हफ्ते जब हमारा प्रोग्राम होगा तो ज़ाहिर है जिन लोगों ने शिकवा सुना है वो चाहेंगे कि आपकी ज़बानी जवाबी शिकवा भी सुने। इंशाल्लाह नेक्स्ट। जी, और हम इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को जारी रखेंगे, जितना भी हो सकेगा हम शायर मशरक़ के पैगाम को कोशिश करेंगे अपने प्रोग्राम में से ज़्यादा उसको मतलब अपने नाज़रीन तक पहुँचाएँ। ये जी, पैगाम मुसलमानों के जी, और पाकिस्तान के लोगों के लिए, कि पूरी इंसान बिल्कुल, बेशक, इसमें कोई शक नहीं। और फ़ी ज़माना जो हालात चल रहे हैं सारी दुनिया के, उसमें बड़ा ज़रूरी है कि ये कीमती शायरी जो है हम लोगों तक पहुँचाते रहें। जी, बिल्कुल, ये एक उम्मीद का पैगाम है। और आजकल इतनी अफरा तफरी और इतनी मसरूफ़ियत है कि बहुत सारे लोग नाउमीदी की तरफ जाने लग जाते हैं, मायूसी की तरफ जाने लग जाते हैं। और जब बिल्कुल, आप इलामा इकबाल का पैगाम सुनते हैं तो ये आपको सोए हुओं को जगाता है। जो बैठे होते हैं उनसे कहते हैं कि चलो, जो चल रहे हैं उनसे कहते हैं दौड़ो, ताकि वो इंसान में एक नई रूह, नई तवानाई आती है। और बहुत ही एक अच्छी फीलिंग है, ख़ास तौर पे नौजवानों में ये बहुत आम होना चाहिए, ताकि उन्हें पता चले कि पैगाम है क्या और उनकी एवरीडे लाइफ में किस तरह से उन्हें मदद कर सकता है। और नहीं, इंशाल्लाह हम इस पैगाम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और आइंदा हफ्ते जो हमारा प्रोग्राम होगा वो भी इसी थीम पे होगा अपनी, जब ज़फ़र साहब जो हैं जवाबी शिकवा लेकर आएँगे। ठीक है। एंड आई एम कमिंग बैक ऑन। जी, जी, इंशाल्लाह आप जब आ जाएँगे तो फिर हम ये प्रोग्राम दोबारा से पेश करेंगे। और जी, रिदा, आज के लिए और क्या है? जी, आज के लिए यही है कि इंशाल्लाह हम नए प्रोग्राम की तैयारी करेंगे। और इंशाल्लाह जब ज़फ़र मिर्ज़ा साहब वापस आते हैं तो इनके साथ एक नया प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि इनका जो जिस तरीके से ये तहतुल लफ्ज़ में पढ़ते हैं उसका एक अपना ही तासुर होता है कि हर लफ्ज़ जो है वो अलग अलग से अपनी पहचान देता है और उसको समझने में बहुत आसानी होती है। तो मैं अल्लामा इकबाल के कुछ अशार के साथ इस प्रोग्राम को ख़त्म करने की इजाज़त चाहूँगी। जैसे नूरजहाँ ने बहुत खूबसूरती के साथ खुदी का जो एक पैगाम है वो शेयर किया कि खुदी का सिर्र नहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तैग फसां ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह। तो मेरा ख्याल है इस मौजू पे तो इलामा इकबाल ने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन ये मुख्तसर सा एक टच था। तो इंशाल्लाह हम फिर अगले हफ्ते मिलते हैं। और मोनापी हाँ, और इंशाल्लाह ज़फ़र मिर्ज़ा ज़रूर हम साहब मिलते हैं और फिर इस चीज़ को हम जो हमने ये लेके चले हैं, इसको हम इंशाल्लाह और आगे तक लेके जाएँगे। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। ओके। दा-